नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नई बीमा सखी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, गरीब परिवारों को सरकारी बीमा योजना का लाभ पहुंचाना और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। सरकार ने घोषणा की है, प्रति गांव एक महिला को बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे हर महीने 7,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चयनित महिलाओं को फील्ड ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग, सरकारी प्रमाणन और पक्के तौर पर दीर्घकालिक रोजगार भी मिलेगा। अगली बार सीएम नहीं बन पाएंगी ममता, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बोले। पश्चिम बंगाल में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके विधायक हुमायूं कबीर के निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद बनर्जी सीएम नहीं बन पाएंगी। मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल 2024 तक कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब कबीर ने खुद की पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कबीर ने कहा, मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री बनना है। 2026 में मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, वह शपथ नहीं लेंगी और पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगी। निःशुल्क शिक्षा के बाद भी वसूली कर रही सरकार, शुभेंदु। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट कर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा निःशुल्क होने के बावजूद राज्य सरकार छात्रों से विभिन्न तरीकों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की एक हालिया अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि 2026 की उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए नामांकन के दौरान छात्रों को अनिवार्य रूप से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महिला सशक्तिकरण के मामले में बंगाल अव्वल बेचाराम, हुगली। जिला ग्रामोन्नयन विभाग और आनंदधारा आनंद मेला के संयुक्त तत्वावधान में चंदन नगर के मेरी मैदान में आयोजित 5वें सृष्टिश्री मेले का शुभारंभ गुरुवार को राज्य के कृषि विपणन विभाग के मंत्री बेचाराम मन्ना ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में हुगली जिला परिषद के सभाधिपति रंजन धारा, जिलाधिकारी खुर्शीद अली कादरी, चंदन नगर नगर निगम के मेयर राम चक्रवर्ती, एडीएम अनुज प्रताप सिंह, एसीपी 1 सोमेनाथ बनर्जी, प्रियंका सात्रा, निखिल पात्र और देवी प्रसाद रक्षित सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पार्षद उपस्थित थे। हम किसी को भी वक्फ की संपत्तियों को छूने नहीं देंगे, टीएमसी मंत्री की टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी बोली, मुझे सभी धर्मों से प्यार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम पर अपनी सरकार की स्थिति का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कानून बीजेपी द्वारा बनाया गया था और उनकी सरकार राज्य में वक्फ संपत्तियों को किसी को भी छूने की अनुमति नहीं देगी। कई महीनों तक बंगाल सरकार संशोधित अधिनियम को लागू करने से मना करती रही। हालांकि अब उसने स्वीकार कर लिया है। राज्य ने 5 दिसंबर की डेडलाइन तक 82,000 वक्फ संपत्तियों की डिटेल सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दरें, करोड़ों मजदूरों को मिलेगा सीधा फायदा। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव कर दिया है। नए रेट लागू होते ही दैनिक मजदूरी में 35 रुपये से 55 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण कार्य करने वालों और छोटे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की आमदनी पहले से बेहतर हो जाएगी। यह फैसला मजदूर वर्ग की आर्थिक हालत को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बंगाल में बढ़ने वाली है गर्मी, बीजेपी ने बना लिया ममता बनर्जी को टेंशन देने वाला प्लान। शीतकालीन सत्र के बाद बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में डेरा डालने वाले हैं। शीतकालीन सत्र के खत्म होने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गर्मी बढ़ने वाली है। संसद सत्र के खत्म होने के बाद से ही बीजेपी अपने मिशन बंगाल को तेज करने जा रही है। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे से होने वाली है। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा जनवरी से गृहमंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में डेरा डालने वाले हैं।
बंगाल फतह करने के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी, आज से शुरू होगा चुनावी अभियान। 13,000 रैलियां करेगी बीजेपी। बंगाल में भाजपा ने आधिकारिक तौर पर चुनावी बिगुल बजा दिया है। पार्टी 5 दिसंबर यानी शुक्रवार से राज्य में आधिकारिक तौर पर अपना चुनाव अभियान शुरू कर रही है। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि सबसे पहले राज्य भर में 13,000 रैलियां की जाएंगी। उसके बाद राज्य और केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में विधानसभा और केंद्र स्तर पर जनसभाएं होंगी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम 7 और जनसभाएं शामिल हैं। बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा करने वाले विधायक हुमायूं कबीर तृणमूल से सस्पेंड। तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा करके विवाद खड़ा करने वाले भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के आंतरिक मामलों समेत विभिन्न मुद्दों पर विवादित बयान देकर चर्चा में रहे कबीर ने कहा था कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने कबीर के निलंबन की घोषणा करते हुए कहा कि उनका व्यवहार ऐसे समय में अत्यंत अनुशासनहीनता वाला है जब पार्टी राज्य में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए काम कर रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 दिसंबर तक पूरा कर लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी। राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर अब तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो फटाफट करवा लें, अन्यथा मुफ्त राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है। राज्य सरकार ने ई-केवाईसी सत्यापन की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने विधानसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सीआईआर की आड़ में बंगाल में डिटेंशन कैंप खोलने नहीं दूंगी, भाजपा पर जमकर बरसीं सीएम ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया रोकने का प्रयास किया होता तो केंद्र सरकार यहां विधानसभा चुनाव होने देने के बजाय सीधे राष्ट्रपति शासन लागू करवा देती। उनकी सरकार गृह मंत्री अमित शाह की चालाकी में नहीं फंसी। मुर्शिदाबाद में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, भाजपा एसआईआर के बहाने बंगाल में डिटेंशन कैंप खोलना चाहती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपए की बड़ी राहत। भारत में बढ़ती महंगाई ने आम जनता, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित किया है। खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हर महीने परिवारों के बजट पर भारी दबाव पड़ रहा है। गेहूं, चावल, दाल, तेल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों ने गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल बना दिया है। खासकर दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान और अनियमित आय वाले परिवार इस महंगाई से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बीजेपी इस तारीख से पहले चुन सकती है नया अध्यक्ष, इन नेताओं के नाम की अटकलें। भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के संकेत हैं। खबर है कि बुधवार को कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नाम शामिल हुए। अटकलें ये भी हैं कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी फैसला कर लिया है और सिर्फ ऐलान बाकी है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भाजपा 15 दिसंबर से पहले नया अध्यक्ष चुन सकती है। क्या बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद? एचसी का दखल देने से इनकार, हुमायूं कबीर ने कहा, मैं नींव रखूंगा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि राज्य में शांति स्थापित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य सरकार का है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने कल 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसके बाद हुमायूं बाबर ने इसी तारीख को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। गेहूं हुआ बेहद ही सस्ता, जानिए
आज के ताजा रेट। आजकल हर घर की थाली में सबसे जरूरी चीज है गेहूं और चावल। लोग अक्सर कहते हैं कि अनाज के दाम कम हो गए हैं, लेकिन अगर आप बाजार जाकर देखेंगे तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। दुकानों पर और मंडियों में दाम इतने कम नहीं हैं जितना लोग सोचते हैं। हां, पिछले कुछ महीनों में दाम थोड़ा स्थिर जरूर हुए हैं, लेकिन इसे बहुत सस्ता कहना सही नहीं होगा। गेहूं का औसत मंडी भाव इस समय करीब 2,505 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। कई जगहों पर यह दर थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। टीएमसी विधायक ने किया बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान, ममता बनर्जी का क्या है रुख। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी से मिलती जुलती मस्जिद बनाने की बात कही है। टीएमसी नेता पहले ही इस बयान से पल्ला झाड़ चुके हैं। अब खबर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधायक के फैसले से नाराज हैं। हालांकि सीएम की प्रतिक्रिया को लेकर टीएमसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विधायक कबीर के फैसले से सीएम बनर्जी नाराज हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम और उनकी पार्टी इस फैसले के साथ नहीं है और यह संदेश विधायक को पहुंचा दिया गया है। निलंबन से भड़के कबीर ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को गुरुवार को पार्टी से निलंबन की सूचना उस समय मिली जब वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुर्शिदाबाद की रैली में मौजूद थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबन की खबर मिलते ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर सुश्री बनर्जी की सभा स्थल से भड़ककर बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह अब तृणमूल में नहीं रहेंगे और 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नया राजनीतिक दल बनाएंगे। चांदी की कीमत में भारी इजाफा, 2,400 रुपये बढ़ा दाम, सोना के रेट में भी उछाल। इब्जा रेट्स के मुताबिक सोना चांदी के रेट में आज 5 दिसंबर 2025 को भारी उछाल देखने को मिला है। 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत भी 1,69,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। वहीं 750 शुद्धता वाला 18 कैरेट सोने का रेट 96,000 प्रति 10 ग्राम से अधिक है। आइए जानते हैं सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कितना महंगा हुआ सोना और चांदी। यूएपीए में जो भी प्रावधान हो, लेकिन किस मामले में भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला यह तो भयावह है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली नोट रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बिना मुकदमा शुरू किए 2 साल तक कारावास में रखने पर गौर आपत्ति जताते हुए शुक्रवार को कहा कि उसे अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता और इसी के साथ उसे जमानत दे दी। जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिरासत को अवैध करार देते हुए असम पुलिस को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई। 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल। राशन वितरण में बदलाव, अब 2 से 3 के अनुपात में मिलेगा अनाज। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र के द्वारा राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित अंत्योदय एवं सामान्य श्रेणी के लाभुकों के लिए पूर्व से उपलब्ध कराए जा रहे 1/4 के अनुपात में खाद्यान्न के अनुपात में परिवर्तन करते हुए अब 2/3 के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा सामान्य गृहस्थी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।